तो हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं जो कि इम्पोर्टेंट जो सिटी रहे, जो इंडिया की इम्पोर्टेंट सिटी रहे, जो सिचुएटेड रहे, कौन सी बैंक के रिवर में सिचुएटेड रहे, वही इसके बारे में हमने डिस्कस करने वाले हैं। जो बैंक के तट पर जो स्थित रहे, जो इम्पोर्टेंट फेमस जो शहर रहे। देखते हैं जो भी इम्पोर्टेंट शहर रहे, इसके बारे में हमने डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, क्या पूछा जा रहा है। न्यू दिल्ली सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर। एंड ये जो कि हमने डिस्कस कर रहे हैं 44 भाग की। न्यू दिल्ली ये सिचुएटेड रहे कौन सी बैंक के रिवर तट पर ये स्थित है। ये यमुना की रिवर। ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर, यमुना। ध्यान में रखना, न्यू दिल्ली जो कि यमुना के तट पर यानी बैंक पर ये सिचुएटेड रहे। एंड बात करें यमुना के तट पर, ये सिर्फ न्यू दिल्ली नहीं और जो जो भी रहे हमने डिस्कस करेंगे एक एक करके। आगरा ये भी यमुना के तट पर रहे, आगरा एंड देन जो मथुरा रहे एंड इसके बाद और कौन से रहे जो कि प्रयागराज रहे। देखिए प्रयागराज मतलब असल में प्रयागराज जो कि सिर्फ यमुना रहे, जो प्रयागराज मतलब जो इलाहाबाद रहे, ये गंगा रिवर के तट पर है, यानी गंगा रिवर एंड यमुना ये दोनों के तट पर है। ध्यान में रखना। एंड जो यूपी में रहे। एंड देखते हैं। नेक्स्ट में क्या आ रहा है, नंबर 2। अयोध्या इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर। ये बताने जो अयोध्या रहे। एंड अयोध्या में जो रामलला टेम्पल रहे, क्या रामलला टेम्पल के बारे में आपको पता है? जो इसका हाइट और जो सारे के सारे रहे। ध्यान में रखना, अयोध्या जो कि सिचुएटेड रहे बैंक के रिवर में। एंड अयोध्या जो रामलला टेम्पल ये भी इसी बैंक में रहे, तट पर रहे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सरयू रिवर। कौन सी रिवर? सरयू रिवर और सरजू रिवर। एंड ये रहे जो कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में। एंड बात करें जो इसके तट पर जो रामलला के टेम्पल रहे, यानी जो रामलला टेम्पल रहे, ध्यान में रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी हमने डिस्कस करेंगे। एक तो रहे रामलला टेम्पल, ये इसका हाइट बताना रामलला की। ये 161 जो कि 61 फीट की है, 61 फीट यानी 49 मीटर की है इसका हाइट है। देखते और भी और जो बातें रहे, मतलब ये तो रामलला टेम्पल रहे। और इसके बाद जो इसका कंस्ट्रक्शन किसने करी है, ये जो लार्सन एंड टब्रो रहे, इसका कंस्ट्रक्शन इन्होंने करी है, इसके बाद और क्या बातें रहे, इसका जो आर्किटेक्चर रहे, यानी जो चीफ आर्किटेक्चर रहे कौन रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो चीफ आर्किटेक्चर है ना वो है चंद्रकांत। जो ध्यान में रखना, चीफ आर्किटेक्ट है इसका नाम है जो कि चंद्रकांत संपूरा। यही बात याद रखना। एंड बात करें चंद्रकांत संपूरा रहे। एंड इसके जो आइडल रहे यानी जो रामलला की जो मूर्तियाँ रहे, इसका हाइट कितनी की रहे, इसे किसने बनाया है ये पूछे तो इसे अरुण योगीराज, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ रहे, ऐसे रिलेट करना, योगी राज इन्होंने बनाया है। एंड बात करें इसके जो हाइट रहे, जो रामलला की जो आइडल रहे, इसका हाइट है 51 इंचेस की, 51 इंचेस या फिर आपको 51 इंचेस या फिर जो कि 4.25 और 24 फीट आपको मतलब पूछा जाए तो ये फीट में रहे। और ये जो बनाया गया है जो कि कृष्णा शिला यानी एक जो कि ब्लैक स्टोन से ये बनाया गया है, ध्यान में रखना। ये सारे के सारे हमने डिस्कस करे किसके बारे में, रिवर के बारे में। एंड ये भी डिस्कस कर ली क्योंकि ये इम्पोर्टेंट रहे। आइए देखते हैं। सरयू एक नदी है जो भारत के उत्तराखंड और जो उत्तर प्रदेश राज्यों में होकर बहती है। और अयोध्या सरयू नदी का तट पर स्थित है। और अयोध्या जो कि सरयू नदी के तट पर, ये तो हमने डिस्कस की।
देखते हैं नेक्स्ट बार क्या रहा है। नंबर 3 हरिद्वार, ये बताना जो हरिद्वार रहे, हरिद्वार सिचुएटेड ऑन दी बैंक ऑफ व्हिच रिवर, कौन सी रिवर के तट पर रहे हरिद्वार। एंड हरिद्वार आपको ये उत्तराखंड में देखने को मिल सकता है। ये हरिद्वार जो कि कौन सी रिवर के बैंक पर रहे, ये गंगा रिवर के, ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर। गंगा रिवर के तट पर ये हरिद्वार रहे। ध्यान में रखना ये गंगा रिवर के तट पर भी जो एक तो रहे वाराणसी रहे, वाराणसी यानी जो यूपी में रहे वाराणसी एक तो रहे, और दूसरा और कौन रहे, मतलब वाराणसी हो गया और कानपुर, कानपुर रहे, कानपुर जो कि यूपी में, ये यूपी में रहे। एंड जो कि लेदर फैक्ट्री में यहाँ रहे यानी चमड़े की। एंड 2 एंड देन 3 और क्या रहे, ये तो रहे वाराणसी, कानपुर एंड देन पटना आपको पूछे तो जो बिहार में रहे, ये भी रहे इसकी तट पर, ध्यान में रखना। एंड और क्या रहे, प्रयागराज तो हमने डिस्कस की। और जो कि रहे कन्नौज, कन्नौज ये भी रहे जो कि इसके तट पर, यानी ये भी यूपी में रहे। एंड प्रयागराज जो कि तो ये गंगा एंड जो यमुना की जो तट पर रहे, ये तो हमने डिस्कस की। देखते हैं नेक्स्ट पर क्या रहे, डिटेल में क्या रहे। हरिद्वार सिटी सिचुएटेड ऑन द राइट बैंक एंड एक राइट बैंक ऑफ द गंगा रिवर एंड द जो कि फुट हिल ऑफ द शिवालिक रेंज पर ये रहे। क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट नंबर 4 ग्वालियर, ये बताना ग्वालियर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर, ग्वालियर कौन सी रिवर के तट पर रहे। ये चंबल या फिर ये ऑप्शन सी तो राइट आंसर यही है, चंबल, सॉरी चंबल नहीं चंबल रिवर के तट पर रहे, ध्यान में रखना। एंड ग्वालियर ये तो मध्य प्रदेश के एक शहर है, चंबल रिवर के तट पर रहे। क्लियर। देखते हैं डिटेल में क्या रहे। ग्वालियर इज ए सिटी, ग्वालियर इज ए सिटी इन द सेंट्रल इंडिया स्टेट एंड मध्य प्रदेश इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द चंबल रिवर के तट पर रहे। क्लियर। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 5 भुवनेश्वर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर, कौन सी रिवर के तट पर है भुवनेश्वर, ये दया रिवर के पास में रहे, जो कलिंग वार रहे इसी के तट पर ये हुआ था। यानी ये जो दया रिवर है ना, ये एक महानदी की जो कि महानदी की एक रिवर डेल्टा है, महानदी रिवर की जो कि एक डेल्टा है, ध्यान में रखना। एंड बात करें और क्या बात करें, ये बताना जो भुवनेश्वर रहे ना, ये भुवनेश्वर कैपिटल उड़ीसा ही कैपिटल रहे, बट इससे पूर्व जो रहे, यानी ये जो कैपिटल बने हैं ना, कौन सी ईयर में बने ये बताना। ये कैपिटल जो बने हैं ना, ये 1949 एंड 19 अगस्त 1949 में ये कैपिटल बने, किससे, कटक से ये चेंज करके ये बनाया गया है। एंड उड़ीसा से, उड़ीसा पूछे तो ये 2011 में करवाया गया है। और क्या बातें रहे, और जो और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, शायद आपको कहीं से ये नहीं पता होगा आपको ये इसके बारे में, ये जो भुवनेश्वर है ना, इसका जो आर्किटेक्चर रहे, मैंने मतलब ये जो भुवनेश्वर जो बनाया है शहर, इसका आर्किटेक्चर कौन है, ये है ओट्टो जो कि कोनिक्स वर्क, ओट्टोस कोनिक्स वर्क, इसका जो कि जो आर्किटेक्चर है किसकी, जो भुवनेश्वर है, ध्यान में रखना। एंड ये तो हमने डिस्कस करी, इसका जो कि 19 अगस्त 1949 में ये जो कि कैपिटल बने। देखते हैं नेक्स्ट, जो कि ये सिचुएटेड रहे, भुवनेश्वर इज सिचुएटेड ऑन द महानदी रिवर डेल्टा एंड विद द रिवर दया एंड टू द साउथ ऑफ द कुआखाई रिवर टू द ईस्ट, बोथ ऑफ विच आर द डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ द महानदी के डिस्ट्रीब्यूटर रहे। नेक्स्ट नंबर 6 कोलकाता इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर, ये बताना कोलकाता जो सिचुएटेड है ये बैंक है, ये हुगली रिवर की, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हुगली रिवर। एंड बात करें ये जो ब्रिज है ना, यहाँ जो ब्रिज रहे, जो हुगली रिवर के ऊपर में जो ब्रिज रहे, एंड ये हुगली रिवर ये एक ब्रांच है, किसकी ब्रांच है, ये एक गंगा रिवर की ब्रांच है, ब्रांच ऑफ गंगा रिवर।
ध्यान में रखना। एंड ये जो रिवर की जो हुगली जो स्टील ब्रिज रहे ना, हुगली स्टील ब्रिज, जो कि एक मतलब बहुत ही बड़ी सी सबसे ये जो कि वायर से ये लटकाया गया है, ये जो पुल, ये जो स्टील से ब्रिज जो रहे, ये जो किस हावड़ा ब्रिज जो रहे, ये किसने बनाया है, किसने इसे और क्या नाम से जाना जाता है? रविंद्र सेतु नाम से ये जाना जाता है। एंड ये जो कंस्ट्रक्ट करी है किसने, इसका नाम ध्यान में रखना, इम्पोर्टेंट हो सकता है। जो कंस्ट्रक्ट करी है ये है जो कि ब्रीथ वेट जो कि बर्थ्यू वेट बोन इनके द्वारा। एंड और एक रहे जो कि जोस्कोव कंस्ट्रक्शन, ध्यान में रखना, इन्हीं का जोसेफ कंस्ट्रक्शन, जो कि इनके द्वारा ये बनाया गया है। ये कंपनी है जोसेफ कंस्ट्रक्शन, ये एक कंपनी है, ध्यान में रखना। जो कि ब्रीथवेट एक रहे, क्या रहे, ध्यान में रखना, क्लियरली आपको बता देता हूँ। जो कि एक रहे, कौन रहे, जो कि ब्रीथवेट वॉर्न एक रहे कंपनी। एंड और एक रहे जो कि जोसेफ जो कि कंस्ट्रक्शन, ये कंपनी, दोनों कंपनी के द्वारा ये बनाया गया है। एंड ये जो लेंथ रहे ना, इसका लेंथ आपको पूछे तो ये है 705 मीटर की ये लेंथ रहे। एंड यानी जो कि 2313 फीट की लेंथ है। क्लियर, देखते हैं। एंड ये जो कि कोलकाता, ये तो वेस्ट बंगाल में रहे। एंड देखते हैं नेक्स्ट, कोलकाता जो कि फॉर्मली कोलकाता इज, ध्यान में रखना, इज सिचुएटेड ऑन द ईस्टर्न बैंक ऑफ द हुगली रिवर के बैंक पर रहे, तट पर रहे, ब्रांच ऑफ द गंगा रिवर की एक ब्रांच है, शाखा नदी है। देखते हैं नेक्स्ट, नंबर 7, जबलपुर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर, जबलपुर कौन सी स्टेट में रहे पूछे तो। एंड जबलपुर ये कौन सी रिवर के बैंक पर जो कि स्थित है, कौन सी रिवर के तट पर, ये जबलपुर जो कि सिचुएटेड है बैंक ऑफ कौन सी रिवर, ये नर्मदा रिवर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नर्मदा रिवर के तट पर रहे। यानी और भी ध्यान में रखना, जो नर्मदा रिवर है ना, एक तो है नर्मदा रिवर एंड जो ताप्ती रिवर, ये दोनों के दोनों रिवर, ये रिफ्ट वैली जो रहे ना, जो रिफ्ट वैली रहे, इससे ये फ्लो कर रहा है, रिफ्ट वैली से। सो एंड ये जो कि निकल रहा है कौन सी, किससे, जो अराबियन सी रहे वहाँ से, ये यहाँ रहे जो कि बे ऑफ बंगाल रहे, यहाँ रहे अराबियन सी, यहाँ जो कि निकल रहा है जो कि कौन सी रिवर, ताप्ती रिवर एंड नर्मदा रिवर। सो ध्यान में रखना। एंड और यहाँ पर रहे जो कि बे ऑफ बंगाल रहे। एंड ऐसे ध्यान में रखना, ये जो कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर रहे, एंड यहाँ जो कि रहे ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर। देखते हैं, जो कि जबलपुर सिटी जो कि मध्य प्रदेश में ये रहे। एंड इंडिया इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द नर्मदा रिवर के पास में रहे। एंड जितना भी जो मतलब जितना भी ये तो रहे, हमने डिस्कस की किसके बारे में, जो ईस्ट फ्लोइंग एंड जो वेस्ट फ्लोइंग रहे। ध्यान में रखना, जितना भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर रहे ना, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर के बारे में क्या आप जानना चाहोगे, जो वेस्ट फ्लोइंग जो रिवर रहे, ध्यान में रखना, एक ऐसे छोटी सी एक ट्रिक रहे, एक तो रहे जो कि ये साबरमती समानता, यानी साबरमती, नर्मदा एंड जो कि माही एंड नर्मदा एंड ताप्ती, ये फ्लो कर रहे हैं, जो कि ईस्ट फ्लोइंग यहाँ रहे, एंड ये रहे जो कि वेस्ट फ्लोइंग है, सारे के सारे। सो देखते हैं नंबर 8 पर क्या रहे, अहमदाबाद सिचुएटेड ऑन द रिवर बैंक ऑफ व्हिच रिवर, ये बताना है, जो अहमदाबाद रहे ये कौन सी रिवर के बैंक पर रहे, तट पर रहे ये। सो ध्यान में रखना, ये जो तट पर रहे, कौन सी रिवर के तट पर रहे अहमदाबाद, ये
सो ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, साबरमती। अभी हमने डिस्कस की ना किसके बारे में, जो समानता है, यानी जो समानता है, ये रहे साबरमती, ये रहे माही, एंड ये रहे जो कि नर्मदा जो रिफ्ट वैली से फ्लो कर रहा है, एंड यहाँ रहे जो कि ताप्ती रहे, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर। एंड ध्यान में रखना इनमें से सबसे आपको लार्जेस्ट पूछे तो वो है नर्मदा रिवर। ध्यान में रखना नर्मदा रिवर जो कि वेस्ट फ्लोइंग के मामले में ये नर्मदा रिवर जो कि ज़्यादा रहे इसका लेंथ, ध्यान में रखना। एंड ये तो हमने डिस्कस करी साबरमती के, ये पास में रहे जो अहमदाबाद। क्लियर, ध्यान में रखना। एंड बात करें और क्या रहे, सो यही याद रखना। एंड बात करें ये अहमदाबाद, ये तो गुजरात में रहे, गुजरात में रहे। क्लियर, देखते हैं नेक्स्ट पे क्या रहे। Ahmedabad is located on the near the bank of the Sabarmati River, 25 kilometers 60 mile from the capital of the Gujarat, and Gandhinagar also known as the Twin City नाम से जाना जाता है। किससे? अहमदाबाद को। देखते हैं नेक्स्ट नंबर 9, गोरखपुर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर। ये जो गोरखपुर है, ये गोरखपुर आपको यूपी में देखने को मिल सकता है। यूपी में ये कौन सी रिवर के बैंक में, तट पर है ये, ध्यान में रखना। ये राप्ती, राप्ती रिवर, ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर। ताप्ती नहीं है, ताप्ती एंड जो हमने डिस्कस करी और कौन सी, जो नर्मदा रिवर है ये रिफ्ट वैली से फ्लो कर रहा है। जो ताप्ती हमने जो डिस्कस की समानता, यानी जो TA रहे यहाँ रहे, जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है जो अरेबियन सी में जो निकली है। सो ये इसका नाम है जो कि राप्ती के पास में रहे, यानी गोरखपुर, ध्यान में रखना। सो देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है, जो कि गोरखपुरी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द राप्ती, ये तो हमने डिस्कस करी। हाँ, ये जो कि एक ट्रिब्यूटरी जो कि घाघरा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। कौन सी रिवर? राप्ती रिवर। आज के लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिब्रूगढ़ सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर। डिब्रूगढ़ ये आसाम में रहे। आसाम की क्लासिकल डांस बताना, सत्रिया। सो ये कौन सी रिवर के बैंक में रहे पूछे तो ये है डिब्रूगढ़, जो कि ब्रह्मपुत्र के पास में रहे। ऑप्शन सी तो राइट आंसर, ब्रह्मपुत्र के तट पर रहे। सो एंड ब्रह्मपुत्र जो कि और भी एक शहर है वो है गुवाहाटी। गुवाहाटी ये आपको भी असम में देखने को मिल सकता है। सो आज की ये रहे कंटेंट, देखते हैं डिटेल में क्या रहे। एंड जो कि डिब्रूगढ़ इज सिचुएटेड ऑन दी साउथ बैंक ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर। सो ध्यान में रखना, ये तो हमने डिस्कस कर ली। एंड सो सारे के सारे याद रखना। एंड और ये बताना जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ना, ये कौन सी ग्लेशियर से निकली है, क्या आप बता सकते हो इसका ग्लेशियर का नाम? ध्यान में रखना, जो सिंगी खंबा रहे, तिब्बत में इसका नाम रहे सिंगी खंबा। एंड बात करें जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये जो कि चुइमिंगडुंग ग्लेशियर से जो कि निकली है ग्लेशियर, जो कि ये तिब्बत में रहे। सो इसका जो तिब्बत में नाम रहे वो है क्या रहे, सिंगी खंबा नाम से रहे। एंड ये जो निकली है जो कि वे ऑफ बंगाल में। सो ध्यान में रखना। एंड वैसे तो कई सारे बातें रहे जो रिवर के हमने तो डिस्कस की है। जो रिवर कौन सी रिवर किससे निकली है, क्या आपको याद है? आपको ऐसे पूछे तो जो गंगा रिवर है, क्या आप बता सकते हो? एक एक करके हमने डिस्कस कर लेते। जो गंगा रिवर है, ये गंगा रिवर की ओरिजिन ये पूछे तो ये गंगा रिवर की ओरिजिन जो कि गंगोत्री ग्लेशियर जो कि उत्तराखंड में रहे। कौन से प्लेस में? उत्तराखंड में रहे। एंड ये जो निकली है ये बे ऑफ बंगाल में, इंडिया की सबसे लार्जेस्ट रिवर है ये। एंड इसका लेंथ भी पूछे तो 25 किलोमीटर, ध्यान में रखना। एंड और क्या बातें रहे, ये तो गंगा हमने डिस्कस करी। और इसके बाद आपको यमुना की पूछे तो जो जमुना रहे, जो यमुना रहे, इसका ये जो ओरिजिन हुआ है ये यमुनेत्री से ये निकली है, जो कि ये भी उत्तराखंड में रहे।
एंड और क्या रहे, और ये बताना जो नर्मदा रहे, नर्मदा से जो कि नर्मदा निकली है कौन सी प्लेस से, नर्मदा, ये अमरकंटक प्लेट्यू जो मध्य प्रदेश में रहे, अमरकंटक से जो कि मध्य प्रदेश में रहे, एंड ये अरब सागर में निकली है, ये रिफ्ट वैली से फ्लो कर रहा है। अभी हमने डिस्कस की ना ताप्ती एंड जो नर्मदा रहे, जो समानता नाम करके हमने जो याद करी, ध्यान में रखना। एंड और क्या रहे, और ये बताना जो ताप्ती रिवर है इससे ये ओरिजिनेट हुआ है, ताप्ती, ताप्ती रिवर ये ओरिजिन इसका पूछे तो ये जो कि वेट्टल, वेट्टल जो कि ये मध्य प्रदेश में रहे वेट्टल, एंड जो कि ये भी अरब सागर में निकली है, ध्यान में रखना। और कावेरी पूछे तो कावेरी जो कि कुडागु हिल जो कि कर्नाटक में रहे, कावेरी कुडागु हिल जो कि कर्नाटक में रहे, एंड और कावेरी तो जो कि साउथ इंडिया की जो कि गंगा माना जाता है, एंड ध्यान में रखना साउथ गंगा माना जाता है। साउथ गंगा देखिए, साउथ गंगा पूछे तो ये है गोदावरी, बट साउथ इंडिया की गंगा पूछे तो वो है कावेरी, ध्यान में रखना। जो गोदावरी है ये निकली है जो कि गोदावरी पूछे तो गोदावरी ये कौन सी रिवर, गोदावरी जो कि कावेरी रिवर तो हमने डिस्कस की जो कि कोडागु हिल जो कि कर्नाटक में, और गोदावरी रिवर पूछे तो ये है कौन सी, ये भी महाराष्ट्र से निकली है, कौन सी रिवर बताना, गोदावरी रिवर ये नासिक से, ध्यान में रखना नासिक, ये नासिक जो कि एक नासिक हिल है वहाँ से एंड बे ऑफ बंगाल में निकली है। सो क्लियर, आज की ये रही कंटेंट। आर्ट और क्या रहे, महानदी रिवर पूछे तो वो जो कि सिहाओ माउंटेन छत्तीसगढ़ से रहे, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ में फ्लो कर रहा है। इसके ऊपर में जो कि लंगेस्ट डैम जो रहे हीराकुद डैम, ये कंस्ट्रक्ट करवाया गया है, जो एम विश्वेश्वरैया के द्वारा ये बनाया गया था, वो भी हमने डिस्कस की है। एंड सो ये सारे का सारा डिस्कस कर ले एंड ध्यान में रखना। एंड सो ये रहे आज की कंटेंट। एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना एंड दोस्त याद शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में। और एक याद आ रहा है, लूनी रिवर तो हमने डिस्कस करी, जो कि ध्यान में रखना जो लूनी रिवर है ये बताना, लूनी रिवर जो कि खारिया जो कि ये जो इसका वाटर है ये सल्टी वाटर होती है, ध्यान में रखना। ये जो निकली है कौन सी प्लेस से, पुष्कर वैली से, पुष्कर वैली जो कि ये राजस्थान में रहे, राजस्थान में, ये अरब सागर में निकली, अरब सागर में नहीं, ये ख़त्म हो गया है जो कि राजस्थान में। सो ये रहे आज की कंटेंट। तो मिलता हूँ और एक ऐसे एक इम्पोर्टेंट एमसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।